हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे, जहाँ पे हम लेके आए हैं यूपी कैडर जनरल नॉलेज का वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे 100 क्वेश्चन। तो आप जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैक्सिमम करंट अफेयर्स 4 to 5 क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चन इज जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? या भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का मैप है उसमें सबसे ईस्ट में पाया जाता है। इस वजह से, क्योंकि सूर्य सबसे पहले ईस्ट में उगता है, तो इसलिए ये सूर्य सबसे पहले भारत में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी में उपचार के लिए यूज किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल भारत का था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चाइना में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी एक नया पद आया है जिसको तीनों सेनाओं का उच्च पदाधिकारी बोला जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में अनूप ओके, आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिनको इंग्लिश में लंग्स भी कहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ?
1919 ईस्वी में अमृतसर में 1919 में अमृतसर में हुआ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सैंडर्स की हत्या किसने की? सरदार भगत सिंह ने की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 27। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ओके। क्वेश्चन नंबर 29। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। ओके। क्वेश्चन नंबर 39। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी। ओके। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपकी 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जिसमें कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 2 जिले हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 48। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम।
भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 3:2। ओके, 3 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकर ने की। ओके। क्वेश्चन नंबर 66, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है हीरा। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? तो ये है रांटजन ने किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये था तांबा। क्या था? तांबा। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो यह है राजघाट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई से ठाणे तक चली। ओके। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो ये 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष यात्री बने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे लिगवेली। ओके, आपको ध्यान रखना है कि कौन थे? लिगवेली थे। और इसकी स्थापना कब हुई? ये भी आपको हर हाल में ध्यान रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो ये 193 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण सबसे पहले किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये आपको हर हाल में ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? तो ये था दक्षिण सूडान। क्वेश्चन नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो ये है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 या 343, आर्टिकल 343 या फिर अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो है अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह है मुर्रा, जो कि बहुत फेमस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में। आज का लास्ट और 100 नंबर क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो इस तरह से आज के हमारे 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ओके। सो अगली क्विज में, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगले 100 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।